सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके दिलों पे राज करने वाले, आप सबके प्यारे राज दुलारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र लाए हैं कुछ खास। किसी पर हृदय को गौरवान्वित होंगे, अपनी प्रतिमाओं के बारे में करेंगे, तीर्थों के संरक्षण करेंगे, और कहीं देखकर आपको तकलीफ होगी, दुख होगा, और कहीं तो ऐसी दूर देखोगे कि आंखों से आंसू स्वतः आने लगेंगे। आज कुछ ऐसे ही खबरों का पुलिंदा जानकारियां लेकर आए हैं आपके पास। शुरुआत करते हैं उस रोमांटिक जगह के साथ जहाँ से पूरा देश वहाँ पर जाता है उन रोमांटिक स्थलों के लिए। इशारा काफ़ी होता है समझने वाले लिए, बात ज़्यादा नहीं। गोवा की बात कर रहे हैं और गोवा में पणजी की बात करते हैं, सलम्बुर बीच के पास की बात करते हैं, जहाँ एक स्पा सैलून सेंटर की बात करते हैं जिसने अपने दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर, फुटपाथ रास्ते के बीच में एक पाषाण की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा 3 फुट की रखी हुई थी, शोपीस बनाकर लोगों को आकर्षित करने के लिए कि लंबे लंबे बाल वाले ये भगवान, जिस तरह कटिंग में क्या जरूरत करवाओ, आओ हमारे यहाँ बन जाओगे भगवान। कुछ समझ लीजिए आप, इस तरह की कहानी थी। उसे लगता था कि इस दुकान की मेरी इससे रौनक बढ़ती है और इससे मेरी तरफ ग्राहक आकर्षित होते हैं। यह गोवा वह जगह है जहाँ पर लोग आकर ठहरे हैं, प्रवासी हैं, यहाँ के नहीं हैं। और वहाँ पूरे गोवा के अंदर कुछ इस तरह का ही महकमा बना है कि अनेक दुकान आगे शोपीस करके रूप में शोपीस कुछ ना कुछ बना के रखा होता है। वहाँ किसी ने उसकी फ़ोटो खींच ली, सोशल मीडिया में डाल दी, और पता है मीडिया में जब पहुँचती है तो वायरल खूब होती है। पहुँचते पहुँचते वह गोवा के भारतीय जैन संगठन के भरत पाटिल व कुछ और लोग यहाँ पहुँची। अब उन्होंने देखा, पहचाना, ये तो हमारे यहाँ की है। ढूंढते तलाशते तलाशते वह उस नाई की दुकान पर, समझ लीजिए जो कहते हो अब सैलून कटिंग का, लेके पहुँच गए। कर्मचारी मिले, मैनेजर भी मिला, उनसे कहा भाई ये क्या हो रहा है? उसने कहा कुछ नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं ये गलत हो रहा है, नहीं हमारी मर्जी है, हमारे रखी है, हम तो करेंगे, हमारे ग्राहकों को आकर्षण करने का यही तो काम हो रहा है। समझाते समझाते तर्क कुतर्क वितर्क के अंदर बात बढ़ती गई। जब उन्हें लगा कि मैनेजर के हाथ से बात फिसल रही है, उसने कहा आपको जो बात करनी है हमारे मालिक से बात कर लो। मालिक कहाँ है? कहते यहाँ नहीं रहता। कहाँ रहता है? गुजरात रहता है, बात करा दो। फिर उससे नंबर लिया और वहीं से उससे बात करी। जहाँ चेले ऐसे होते हैं तो गुरु वैसा होता है, जहाँ शिष्य ऐसे हैं जो नौकर ऐसे हैं तो मालिक बदलना नहीं होता। मालिक का बर्ताव भी वैसे ही होता है। कनेक्शन की बात हुई तो उसने भी साफ कह दिया, अरे तुम मेरे धुंधा मेरी दुकान को बंद करवाने आए हो, तुम वास्तव में निशाना मुझे बना रहे हो, इस मूर्त को नहीं बना रहे हो। उसने कहा कि ऐसी कई मूर्तियाँ, कई शोपीस के रूप में कई दुकानों को आगे हैं। तो वह ही भरत पाटिल जी ने कहा भाई तू मुझे 2-4 दुकानों के नाम बता दे जहाँ हमारी तीर्थंकर की प्रतिमाएँ हों। वह नहीं बता पाया। उसने कहा तुम मेरे दुकान को चौपट मत करो। उसने काफ़ी जब कहा, नहीं माना, तो आखिर में उससे यही कहना पड़ा, ए भाई तुम जिस भगवान को मानते हो उसकी मूर्त अगर मैं अपनी दुकान के आगे रख दूं इस तरह से चौखट पर जहाँ लोग जूते चप्पल लेके जाते हो, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? इस बार उसका दिमाग पलट गया, चिंतन किया, उसने हाथ जोड़ दिए, मैं अपनी गलती की क्षमा चाहता हूँ, मैं इस प्रतिमा को आप किसी सुरक्षित जगह ले जाएं, मैं कोई और शोपीस लगा लूँगा। यानी एक बदलाव देखिए किस तरीके से प्यार से, मनन से, चिंतन से हुआ। हिंसा, तोड़ फोड़, लाठी बंदूक से नहीं हुआ। यह बदलाव करिए आप। अगर आपको भी इस तरीके से कहीं अपने पास में, पड़ोस में कुछ इस तरह हमारी तीर्थंकर प्रतिमाएं शोपीस के रूप में रखी हुई हैं, सजावट का केंद्र बना के रख दी गई हैं, सजावटी वस्तु को रख दी है, तो आप भी इकट्ठे होकर जाइए, उसको समझाइए, बुझाइए। ऐसा तिरस्कार, अनादर, विद्रूप हमारी प्रतिमाओं को मत करवाइएगा। साथ में आप प्रशासन और पुलिस का सहयोग भी आपको इस बारे में अवश्य मिलेगा। अब वहाँ पर भारतीय जन लोग पहुँचे उस दुकान के आस, प्रतिमा को उठाया और सुरक्षित स्थान पर रख दिया है। कहाँ स्थापित करनी है इसका अभी निर्णय जाना है, पर यह बात बहुत अच्छी है। जागरूक होइए आप भी। अगर इस तरह के कहते हैं हमारे स्वयं सेवक, हम स्वयं सेवक बनकर अपने यहाँ आसपास कर लेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी प्रतिमा का तिरस्कार होना तत्काल रुक जाएगा। इसमें किसी दूसरे के भरोसे नहीं, हमें अपने कंधों पर इस बात को लेकर रखना होगा। धन्यवाद भारतीय जन संगठन, शुरुआत आपने अच्छी की है और बहुत बहुत आपकी धन्यवाद इस बात के लिए। खुशी की बता दी आपको ना बात। आपने कहा आपको दुख होगा, तकलीफ होगा, वो चित्र देख रहे हैं आप। कर्नाटक के चिकमंगलुरु के श्रृंगेरी में पारसनाथ प्रतिमा के साथ देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे मंदिर की दुर्दशा को देख सकते हैं आप, प्रतिमा देख सकते हैं आप। जीर्णोद्धार की आवाज़ उठ रही है, प्रतिमा पुकार रही है, तुम सुधरते जा रहे हो, अपनी तीर्थों को
गिराते जा रहे हो। अरे अगर तुम उठते हो तो इनको क्यों नहीं उठाते हो। यह चित्र अपने आप सब कुछ मूक होके भी अपनी बानगी कह देते हैं। गोवा से हम कर्नाटक ले गए, कर्नाटक से थोड़ा ऊपर आए, देश के बीच में आ जाएं, मध्य प्रदेश के शिवपुरी के कोलारस से चलते हैं। 10 किलोमीटर आगे चले बुद्धिराव गांव पहुंचते हैं और वहां पर ये देखिए क्या दुर्दशा हो रही है। समझना होगा, अपने को जानना होगा, अपनी विरासत नहीं पहचान पाएंगे तो इस दुर्दशा के सारे भोगी, सारे पाप के भागी हम लोग बनेंगे। सुधारो सुधारो, जीर्णोद्धार करें और सुरक्षित रूप से इनको हम संरक्षित रखें। और हमने कहा था ना, आंसू आ जाएंगे एक दृश्य देखने के बाद। देख लीजिए प्रतिमा की हालत क्या है। आतताइयों ने कितना नंगा तांडव किया है यहाँ पर। सिर्फ चरण रह गए हैं, ऊपर सब कुछ क्षतिग्रस्त करके हर तोड़ दिया है। यह बर्बरताई हम जैन समाज को देखनी पड़ी है अतीत के अंदर। अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो कुछ इसी तरीके से हमारे भी हालात हो जाएंगे। आज ये प्रतिमा हमको यही बता रही है, इकट्ठे रहो, एक रहो, मत बटो। अरे रसोई के अंदर भी 15 बर्तन होते हैं पर रहते एक साथ हैं। थाली तभी अच्छी लगती है जब उसमें कटोरी, चम्मच, गिलास साथ होते हैं। भाई भाई एक हो जाओ। इस प्रतिमा की दुर्दशा यही कहानी कहती है। अतीत मेरा ऐसा रहा है, तुम वर्तमान में तो सुधर जाओ। पूरा देश क्या, विश्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा आजकल एक बड़े जबरदस्त बुखार में है। अरे कोरोना की बात नहीं कर रहे, ये ऐसा बुखार है जो भारत के 130 को तो जकड़ लेता है कस के तरह। यह है क्रिकेट का बुखार, और उसमें T20 का वर्ल्ड कप हो रहा हो तो समझ लिए बुखार की बहुत ज़्यादा पार लेवल हाई होता है। और उसमें बात करें हम विराट कोहली की, जिनको 15 साल हो गए खेलते खेलते, 2008 से खेल रहे हैं। सोचेंगे आज जैनों के बीच में इनकी क्या बात है जो हम आपसे कर रहे हैं। आज खास बात है, कुछ दिन पहले ट्रेलर दिखाया था, कल भारत का अफ्रीका के साथ मैच है, 2 जीत चुका है। तीसरी की बात है, विराट कोहली की बात करते हैं, वहीं पर समझ के चित्र आप देख रहे हैं जब पाकिस्तान के साथ 8 आखिरी गेंदों में जो जलवा किया था। कहते हैं पाकिस्तान में बलवा और टीम का उनकी हलवा बना दिया था। और उस समय पिछले साल बहुत फिट रहते हैं, पिछले साल इनको अनुभव हुआ कि मैं मांसाहारी को छोड़कर शाकाहारी बनूंगा तो मेरी भी क्रियाकल्प होगा, बॉडी मजबूत रहेगी, फिट रहूंगा। जितना मैं फिट, इस उम्र जब बढ़ती है ना तो तकलीफ़ें होती हैं और आदमी उसमें सही रूप में आता है। पिछले वर्ष इन्होंने शाकाहार को अपनाया था, जो 3-4 साल से खराब फॉर्म थी ना हिट, अब आपने देख लिया है उस फॉर्म में कैसे रंग बदल गया है। शाकाहार ने आके इनका रंग क्या, जीवन बदल दिया है। अरे भारत को जिता दिया है, 2 मैचों में दिखा भी दिया है कि शाकाहार का रंग क्या होता है। और एक बार उन्हीं के मुख से जरा सुन भी ले। Hi guys, I just wanted to record a little message for all of you. Firstly, beginning with the time that I turned vegetarian, I had a lot of people opposing what I wanted to do, what I decided to do, and a lot of people said, "Oh, you're not going to have enough energy, you're not going to have enough stamina, and you're going to struggle playing sport and all those kind of things." But I think the fun in doing the things that are not sort of stereotypical is that you have a chance to create something which people don't believe in before, and then you set an example. And I was convinced that it is possibly a myth and that I definitely can break that myth, and I've never felt better in my life ever since I turned vegetarian. So I'm really, really proud of that decision, and that I stuck to something that I decided to do. So as I said, the boundaries are only in your particular minds, in your own minds, and you must break those barriers, you must cross those boundaries and do something special. So I wish you guys all the best in all the endeavors that you embark on, and all my best wishes to you. Cheers. क्रिकेट के बुखार में चलते हैं, एक और खिलाड़ी दिखाते हैं। जैन खिलाड़ी, भारत से नहीं खेलता है, भारत के मुल्क का है, वीरेन केरिया, केनिया के हैं। ये केनिया से खेलते हैं। पता है जैन भाई की खास बात है क्रिकेटर की, कंदमूल नहीं खाते हैं। यानी हमारे अधिकांश है न गाजर न मूली। अफ्रीका का दौरा हुआ इनका, अब वहाँ तो सारी जगह यही मिला था भक्ष के रूप में। उन्होंने क्या करा, 15 दिन के टूर के अंदर सिर्फ उबले चावल खाए, कुछ नहीं खाया। पर्युषण के उपवास रखते हैं और साथ में ना प्याज लेते हैं ना कुछ और लेते हैं, लहसुन आदि। ऐसे गजब के क्रिकेट के खिलाड़ी आज जैन हैं जो केनिया की ओर से खेलते हैं। गजब की बात। फिर मिलेंगे आपके पास सादर जय जिनेंद्र कुछ नई खास बात के साथ।